हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें क्या है, हम एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशन साथ में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे, जिससे अगर आपने बिल्कुल भी अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, आपका एग्ज़ाम अगर आने वाला है तो आप कंप्लीटली जीरो से आपके इजी 80 to 90 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं इन वीडियोज़ को देखने के बाद। तो हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में आपको जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आज हम बिना समय गवाए आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे हम। ये क्वेश्चंस मैंने नोटबुक में पहले से नोट किए हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मैं कॉन्सेप्ट की अलग से वीडियो नहीं बना के, हमने क्या काम किया है कि जहाँ जहाँ क्वेश्चंस में जो जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, आपके जो भी आपको उससे रिलेटेड टॉपिक होगा वो वहीं पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि समय बहुत ज़्यादा ना व्यर्थ हो, बहुत ज़्यादा समय ना लगे। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन ही है, बट क्वेश्चंस के साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर। देखिए, जीरो पूछने का, जीरो एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। कैसे है? रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं हम? जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकें। अब P/Q की फॉर्म में, जैसे अगर सपोज कीजिए 3/1 P/Q की फॉर्म में, अगर कहीं पे 5 लिखा हुआ है, कोई बोले ये रेशनल है, बिल्कुल है, क्योंकि अपॉन में इसके 1 लिख सकते हैं हम इजीली। ये हो गया आपका रेशनल नंबर। और अगर कोई इस तरीके से लिखा हुआ है, ये तो रेशनल है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं क्या जीरो भी रेशनल है? बिल्कुल है। 0/1 लिख दीजिए, 0/2, 0/3, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये और ध्यान रखना है आपको, कोई भी दो नंबर हैं उनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं जो कि रेशनल नंबर होंगे। कैसे निकालेंगे? 3 और 4। तो पहले आपको इनको रेशनल फॉर्म में लिखना होगा। मैं लिख देता हूँ उसको 3/1 एंड 4/1। अब आपने क्या करना होता है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में भी दिए होते ये रेशनल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। यहाँ पे तो सेम है, सेम नहीं है तो आप सेम बनाएंगे उनको, और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये नंबर का गैप है ना वो बढ़ जाए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हम बनाते थे छोटी क्लासों में, वही बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये बन जाए। तो मैं क्या काम करूँगा, 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे। तो 10 3 जार 30, 30/10 ऐसे इधर कर दूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रखना है हमको। तो ये हो जाएगा 40/10। तो आप समझे, सबसे पहला काम है हमारा डिनोमिनेटर सेम होना। यहाँ पे तो सेम ही था, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है वहाँ। अगर नहीं है तो आप एलसीएम लेके उनको डिनोमिनेटर को सेम बनाइए। उसके बाद ऊपर नीचे सेम नंबर से आप कितने से भी मल्टीप्लाई कीजिए, फ्रैक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कट के वो वापस से 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मान के चलो 3/1 लिखा है, और किसी बच्चे का मन कर रहा है 100 से मल्टीप्लाई करने का, वो कर सकता है। क्यों? अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या किया हमने, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 1। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वही चीज़ लिखी होती है। बस इसको बड़ा इसलिए करते हैं, इसके बीच में गैप बन जाए और हम नंबर्स लिख सकें। तो क्या आ जाएगा 30 to 40 के बीच में? 31/10, 32/10, 33/10। तो जितने भी पूछे हैं उतने आप लिख सकते हैं। अगर सपोज करो आपको और ज़्यादा लिखने हैं, 6 रेशनल पूछ रहा है आपको, मान लो 60 भी लिखने हैं, तो आप और बड़े से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 10 से किया है हमने, आप 100 से कर दो, 1000 से कर दो। अब जब 3000 और 4000 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ गए ना, तो आपको जितना करना है वो हम कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, दो रेशनल नंबर के बीच में आप कितने रेशनल नंबर पुट कर सकते हैं? इन्फिनाइट। ठीक है, और भी क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर नहीं होता तो मैंने बोला ना आपको, एलसीएम लेके उनको सेम कीजिए, जैसे हम 4th 5th क्लास में करके आए हैं। एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हमें से रखा है 3/5 एंड 4/5। कितने रेशनल नंबर डालने हैं हमें? 5। तो इनके बीच में इतना एटलीस्ट गैप हो कि 5 नंबर आ जाए 3 और 4 के। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वही। अगर मैं 10 से करता हूँ वही 30/50, 40/50, 9 नंबर हो जाएंगे, वही हो जाएगा मेरा काम। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे, इसमें भी 10 से 10 से। तो क्या हो जाएगा आपका 30/50, और यहाँ हो जाएगा 40/50। अब इनके बीच के नंबर लिख दो, 30 से 40। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है। 31/50, 32/50,
33/50, 34, 35, 36 इस तरीके से आप लिखेंगे तो आप 5 रेशनल नंबर ईजिली लिख पाएंगे। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी है। तो पहली स्टेटमेंट्स क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। जब भी हम किसी से भी बोल रहे हैं भाई काउंटिंग स्टार्ट करो, तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4। नेचुरली जो चीज़ आ गई तो उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपका नेचुरल नंबर। और अगर कोई बोलता है कि भाई होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर होता है बस इसी में आप जीरो और इंक्लूड कर देना इस पैटर्न में, तो वो आपका हो जाएगा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर बोलेगा तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आगे तक जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर। और अगर होल नंबर की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो होल नंबर और नेचुरल में डिफरेंस क्या होता है, बस जीरो का डिफरेंस है। जीरो आ गया तो वो होल नंबर में भी काउंट हो जाता है। अब 3 की बात करें, जैसे 3 नेचुरल होल है, दोनों है, नेचुरल भी है और होल भी है, दोनों कैटेगरी में आ रहा है ये। तो ये कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, बिल्कुल होते हैं। होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 सो ऑन, आगे तक जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या होंगे आपके नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर और होल नंबर, बस जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि होल तो है पर नेचुरल नहीं है, पर जितने भी नेचुरल हैं वो सारे होल नंबर है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल ट्रू। तो ये तो ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। देखो इंटीजर क्या होते हैं आपके, 0 से 1 2 3 4, ये तो इंटीजर है ही। जो नेगेटिव साइड भी होती है ये भी इंटीजर में आती है। ठीक है ना। तो नंबर हमने स्टार्ट किए 1 2 3 4 5, पर इसमें आगे जाके जीरो की जरूरत पड़ी तो जीरो भी इंक्लूड किया तो वो होल नंबर। अब उसके बाद देखा हमने भाई अगर इधर की साइड है तो नेगेटिव साइड भी तो कुछ होगा, जमीन से ऊपर कुछ है तो नीचे भी तो होगा, राइट में हमारे कुछ है तो लेफ्ट भी होगा। तो उसी के लिए हमने क्या माइनस नेगेटिव नंबर का देखा, तो इसको हमने इंक्लूड कर दिया किसमें, इंटीजर्स में। अब जैसे यहाँ पे हम फिर से 3 को पकड़ लें, क्या ये इंटीजर है, बिल्कुल ये इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है, सारे नंबर इंटीजर नेचुरल होल नंबर हैं। जीरो को छोड़ दें तो नेचुरल नहीं है। ऐसे नेगेटिव भी इंक्लूड हो गया तो ये इंटीजर बोलने लगे हम इनको। तो अब ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर है, नहीं। होल नंबर तो भाई आपके यहाँ से पॉजिटिव साइड थे ना, तो ये आपका फॉल्स। वहीं एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। रेशनल नंबर क्या, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके। और होल नंबर क्या है, जो ये 0 1 2 3, होल मीन्स पूरा नंबर 1 2 3। तो क्या ये सारे, देखिए होल नंबर तो आप रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है 4, तो 4/1 बिल्कुल रेशनल नंबर है। पर सारे होल नंबर तो रेशनल बन जाएंगे, पर क्या सारे रेशनल होल नंबर बन जाएंगे, नहीं, नहीं बन सकते। जैसे कुछ नंबर होते हैं, हम मान के चलो 3/2, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे तो 1.5 बना, तो क्या ये होल नंबर है, पूरा नंबर। जैसे हम घर में सेब लेके आए तो पूरे पूरे बनते हैं, अगर पूरा पूरा आ रहा है तो वो होल आ रहा है, और अगर उसको काट के हमें हिस्सा मिल रहा है तो वो फिर रेशनल में तो है ही, फ्रैक्शन पार्ट हो गया, पर वो रेशनल तो है पर वो होल नहीं है। तो सारे होल नंबर, सॉरी सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। देखिए ऐसे ही हम करेंगे इसमें, और हम पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, तो आप टेंशन किसी बात की नहीं लें, और कोशिश करेंगे हम 5 से 6 या 7 दिन में इसको कंप्लीट कर दें। तो आप देख लें इसको ईजिली, तो आपको बहुत ईजिली मैथ कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल ना लें किसी भी बात की, बस थोड़ा सा आप ध्यान से और कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जिससे कि आप सॉल्व कर पाएँ इनको, क्योंकि मैथ देखने से नहीं करने से आता है। ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं सारा समझाऊंगा तो वो आपको इजी लगेगा, आप खुद करेंगे तब जाके आपको कुछ लगेगा आप कुछ सीख रहे हैं। देखिए 1.2 का क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। देखिए इरेशनल नंबर समझो, जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। तो अब इरेशनल नंबर अगर हम इसमें डिटेल में और जाएं तो अभी तो बताया कि भाई सारे नंबर तो हम, जैसे 3 कहीं लिखा हुआ है इसको 1 की फॉर्म में लिख देंगे, 3/2 कहीं लिखा हुआ है ये ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में, तो बचा कौन सा, बहुत सारे नंबर हैं। तो हम कैसे करते हैं, जब भी कोई फ्रैक्शन है उसको हम काटें,
और वो काटने के बाद टर्मिनेट ना हो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी समझ लो, आगे आएगा इसमें ही। अगर हमने जैसे किसी को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद आंसर आया 1.232, अब ये यहाँ पे रुक गया, इससे आगे पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, तो ये टर्मिनेट हो गया, मतलब फिक्स डेसिमल के बाद फिक्स डिजिट पे जाके रुक जाए, वो टर्मिनेटिंग होती है, मतलब कट गया, कंप्लीट कट गया पॉइंट के बाद भी। बहुत से ऐसे नंबर होते हैं जो कटते ही नहीं है, 232 समथिंग कुछ ना कुछ आता ही रहे आता जाए, तो उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके के होते हैं, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। मतलब रिपीटिंग क्या है, जैसे कहीं लिखा है 1.23, फिर आ जाए 23 तो आप देख रहे हो 23 ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, कट तो रहा ही नहीं है, साथ में ये रिपीट हो रहा है, तो ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक होता है रिपीट भी नहीं होता, जैसे 2 3 आप बोलोगे रिपीट तो हो रहा है इसमें, नहीं, देखो पहले 23 लिखा हुआ है, अगर मैं समझाऊँ आपको 2 3, फिर देखो 2 3 लिखा हुआ, फिर 2 3 तो क्या रिपीट हो रहा है? कुछ नहीं। अगर मैं इसको देखूँ इतना रिपीट हो रहा है 23, तो यहाँ पे 23 तो है, फिर उसके बाद देखिए 32 बन जाएगा, फिर 33 बन गया, फिर 32 बन गया, 30, तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा हो गया ये आपको? नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। तो अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो ना तो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उनको तो हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और बाकी जितने भी हैं वो हमारे रेशनल में आएंगे, ठीक है ना। अगर आपका टर्मिनेट हो जाए तो भी रेशनल, और टर्मिनेट ना हो पर रिपीट हो रहा हो तब भी आपका क्या कहलाएगा? वो रेशनल नंबर। उसके बाद आप क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल ट्रू है। क्या सारे रेशनल नंबर, देखो रियल नंबर में तो सारे हैं ही, इमेजिनरी नंबर आप 11th में जाकर समझोगे क्या होते हैं। तो रियल नंबर जहाँ भी आए तो उसमें आपको ट्रू ही कर देना, क्योंकि सारे नंबर जितने भी नंबर सिस्टम का हमारे पास नंबर्स हैं वो सब हमारे किस में आएंगे? रियल नंबर में आएंगे, तो आपका ये हो जाएगा ट्रू। फिर है आपका सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ रेशनल नंबर। ये कह रहे हैं जो नंबर लाइन होती है, आप देखते हो ये जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये कह रहे हैं क्या ये सारे नंबर लाइन पे जो भी नंबर है रूट एम की फॉर्म में है? रूट एम का मतलब जैसे 0 है, बिल्कुल 0 0 कर देंगे, 1 है तो रूट 1 हो गया, 2 है तो रूट 4 हो गया, 2 क्या है? रूट 4 है, 3 रूट 3 है, ठीक है ना, 9 का रूट 9 की वैल्यू 3 हो गई, 4 क्या है? रूट 16 की वैल्यू। तो मतलब कुछ भी हम ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या सारे नंबर रूट एम हैं? देखिए पॉजिटिव साइड तो आप ले भी सकते हो, रूट 25 6 आ गया तो वो किसका है? रूट 36, बिल्कुल रूट एम की फॉर्म में। पर नेगेटिव में नहीं होते, क्योंकि अगर रूट किसी भी नंबर का करोगे वो नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी के लिए आपको ये समझना है रूट एम नेगेटिव में नहीं आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर किसी भी नंबर का हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और सेम एज अगर रूट करेंगे तो नेगेटिव तो नहीं आता आंसर, वो पॉजिटिव। तो क्या ये कह रहे हैं वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, एम क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब अंदर तो हम नहीं रख सकते ना माइनस या फिर फ्रैक्शन या कुछ, तो नेचुरल नंबर हमको पकड़ना है 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको पकड़ना है, तो इसको हम बोल देंगे ये फॉल्स है। थर्ड क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे? नहीं भाई, ये भी फॉल्स है। सारे रियल नंबर में बोल रहा ना, सारे नंबर रियल में आ जाएंगे। अब सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होंगे, ये ट्रू था, पर सारे रियल इरेशनल होंगे, ये फॉल्स है, क्योंकि रेशनल वाले भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना, जो रेशनल नहीं है वो भी रियल नंबर होते हैं, तो ये आप देख लें। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर जितने हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? नहीं। देखिए इरेशनल किसका होता है? जो प्राइम नंबर हो, रूट 2 प्राइम नंबर है और उसका रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो इरेशनल नंबर है। रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 9, ठीक है। कुछ
ऐसे भी नंबर हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, वो भी इरेशनल होते हैं, पर ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज अ रेशनल। तो हम अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे नंबर बताओ जिनका स्क्वायर रूट रेशनल है। बहुत सारे नंबर हैं। √4, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ गया। √9, 3 आ गया। √16 क्या आ गया, 4। तो ये रहे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके से। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर का अगर स्क्वायर रूट करें तो वो इरेशनल हो जाए, ऐसा नहीं है। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या नंबर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, सो डैट हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। √5 हो, √2 हो, या कोई भी नंबर हो, रूट का नंबर है, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए इस तरीके के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पाइथागोरस यूज करनी है। पाइथागोरस कैसे यूज करनी है, आप इस तरीके से एक ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हम ये वाली जो चीज़ है ना √5, इसको ये लेंथ हम पकड़ेंगे। ये लेंथ हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जैसे ये √5 फिक्स कर दिया कि हमें ये √5, जिससे कि हम इस मेजरमेंट को लेंगे, मेजर करेंगे और नंबर लाइन पे उसको मार्क कर देंगे, हो गया √5। तो बेसिकली हमें √5 लाना। √5 कब आ सकता है वो चीज़ हमें पता करनी है। तो हमें ये नंबर और ये नंबर पता करना है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा जो हाइपोटेन्यूस होगा वो √5 हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूस, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस पता होनी चाहिए, जो कि क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है। तो हमें इसका स्क्वायर करना है एक साइड, तो √5 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5। तो हमें एक ऐसे दो नंबर जोड़ने जिनका स्क्वायर को हम ऐड करें तो 5 आए, ये ध्यान रखना है। ऐसे दो नंबर चाहिए हमें P और B, जिसका स्क्वायर को ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाए, 5। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है। तो एक नंबर मैं 2 ले लेता हूँ, एक नंबर 1 ले लेता हूँ। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 4 + 1 5 हो गया। तो मेरा काम हो गया। तो मतलब कि मुझे एक नंबर 2 लेना पड़ेगा, एक नंबर 1 लेना पड़ेगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे, इससे ये फ़ायदा हुआ बच्चों कि मैं अब क्या करूँगा कि नंबर लाइन जो होगी इस तरीके से आप स्केल की मदद से प्रॉपर बनाएंगे। इस तरीके से नहीं कि रफली बना लें। 0 से ये 1 यूनिट हुआ, तो आप क्या काम करेंगे, 1 2, अब जितनी यूनिट है हमें पता है कि मुझे ये जो चीज़ है ये 2 लेनी है। आप चाहो तो 1 को यहाँ ले सकते हो, 2 को यहाँ ले सकते हो, तब भी √5 ही आएगा। तो आपको ये पता है कि मुझे ये जो बेस है ये 2 लेना है। तो मैंने क्या काम किया, नंबर लाइन पे 0 से 2, ये बेस हो गया मेरा, मुझे यहाँ पता चल गया ये क्या है, बेस है। अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना नहीं आता है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई भी नंबर लाइन है, अगर आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आप सिंपली क्या काम कीजिए, अगर कंपास और उससे मदद से यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक डी बनाइए, ठीक है ना। कोई भी लेंथ लेके आप डी बनाइए, और इधर से जब पहली आर्क लगाएंगे इस पे तो वो आपका बनेगा 60 का, और इस पॉइंट पे रख के लोहे वाली जो निब होती है उसको रखेंगे। दूसरा आर्क आपका 120 का बनेगा और तीसरा 180 यहाँ पे आ ही जाएगा। अब ये आपका किसका बना, ये बना 60 का। ये वाला आपका किसका आर्क बना, 120 का। आपको 90 बनाना, तो इन दोनों के बीच में आपको रखना है। तो एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। कैसे करते हैं, अब यहाँ पे लेंगे कोई भी डिस्टेंस से, ऊपर आर्क लगाएंगे, इधर इधर से आर्क लेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे। अब ये जो पॉइंट है इसको इससे मिलाएंगे तो ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से 90 बना सकते हैं। अब आपको ये 1 यूनिट लेना है, क्योंकि आपको पता है ना ऊपर हमने इसमें कितने का लिया था, ये 1 लेना है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक 2 ले लिया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और इसको आप ले लेंगे 1 यूनिट। यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहो तो 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लो, आप चाहो तो 1 इंच का 1 यूनिट ले दो, आप चाहो तो 1 किलोमीटर का ले लो। वो आपके ऊपर है कि आप कितने का 1 यूनिट लेना चाह रहे हो। तो आप 2 यूनिट जो ले रहे हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है आप 2 सेंटीमीटर ही लें, ये यूनिट है, आपके अकॉर्डिंग है आप कितना बड़ा ले रहे हैं। अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो आप एक बॉक्स को 1 यूनिट ले सकते हो, आप 2 बॉक्स को 1 यूनिट ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। पर ध्यान रखना हमें बेस 2 यूनिट लेना है, तो मैंने यहाँ पे 2 यूनिट लिया और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लिया, जिससे कि हमारा अब ये 2 हो जाएगा, 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। अब इससे मैं इसको मिलाऊंगा तो ये मेरा कितना आएगा, √5।
भाई ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √5, तो आपका हाइपोटेनस √5। ये क्यों किया? अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, हम कंपास को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जो कि कितनी बन गई मेरी √5। अब इस √5 को मेजर जो किया मैंने, यहीं से ऐसे लाऊंगा और इस नंबर लाइन पे डॉट 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 इस तरीके से मैं बनाता हुआ आऊँगा और वो यहाँ पे आगे इंटरसेक्ट करेगी। तो आप देखेंगे क्या कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी तो यहाँ पे आएगी। तो बेसिकली मुझे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये मिल गई, और जो कि क्या है मेरी √5 है। समझ में आया आपको? तो आपको जितने भी इस तरीके के नंबर आप पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है पाइथागोरस में कि आपको बेस और परपेंडिकुलर निकालने हैं ऐसे, जिससे कि आपका ये नंबर मिल जाए। अगर √2 आ जाए, √2, तो कुछ का मैं बता देता हूँ। √2 कैसा आएगा? √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 को ऐसे नंबर चाहिए जिनका 2 का स्क्वायर करें तो 2 आ जाए। ये भी 1, ये भी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। √3 आ जाए तब √3 के लिए क्या करना है आपको? √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर क्या बने 3, तो ऐसे नंबर बनेंगे। एक तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का 1। अब बोले सर √2 कैसे? √2 तो अभी बताया ना कैसे रिप्रेजेंट करना है, 1 और 1। तो √2 के लिए आपको पहले नंबर लाइन लेनी पड़ेगी, 0 आपको 1 यूनिट लेनी है यहाँ पे, और यहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको भी 1 यूनिट लेना है आपको, और मिला देंगे। ये हो गया आपका √2। अब इस √2 को आप चाहो तो यहाँ नीचे ले आओ, या फिर इसी पे ये बेस ले लो। अब इस पॉइंट पे हम 90 डिग्री बनाएंगे और ऐसे वो 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये √2 है, ये 1 यूनिट ले लूँगा, मिलाऊंगा तो √3। अब फिर √3 पे बना देंगे, ये √3 है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, √3 और 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, तो 4 का √4 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो ये हमें जरूरत नहीं पड़ती है। √5 के लिए हमें जरूरत पड़ी 2 और 1 की, वो इजीली हमने बना दिया था। तो इस तरीके से होता है। तो √3 के लिए आपको √2 की जरूरत पड़ेगी, तो √2 आप पहले मार्क कर लें। तो हम क्या करेंगे, डॉट 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 इधर ले आएंगे, इस मेजरमेंट को यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे और उसको यहाँ पे मार्क करके हम कर देंगे। जितना ये लंबाई है उतनी यहाँ पे ले आएंगे तो √2 हो गई। अब ये √2 हो जाएगा, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें 1 यूनिट का, मिला दें तो वो आपकी √3 आ जाएगी। इस तरीके से हम करते हैं √5, √2, √3, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन है आपके इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है इनको। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 1.3। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। अभी मैंने आपको बताया था ना पिछले एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही कि आप जब डेसिमल करेंगे तो आपकी डेसिमल्स 3 अलग अलग टाइप से बन सकती है। एक तो टर्मिनेटिंग, ये भी बताया था मैंने आपको, और दूसरी मैंने बताई थी नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो। उसके साथ साथ क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरीके की बताई थी, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। मतलब कि जो पॉइंट के बाद फिक्स नंबर होते हैं वो तो टर्मिनेटिंग, फिक्स नहीं हो, बढ़ती जा रही हो वो नॉन टर्मिनेटिंग। और बढ़ती जाने में भी 2 तरीके से बढ़ सकती है। एक तो ये कुछ नंबर रिपीट हो रहे हो बार बार, 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3, तो वो रिपीटिंग। अगर हर चीज़ चेंज होती जा रही है तो वो आपकी नॉन रिपीटिंग। जैसे पाई की वैल्यू ना तो कहीं जाके रिपीट होती है। पाई एक ऐसा नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर वही होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी बोल देते हैं उनको हम, तो वो। तो इसमें कह रहा है कि भाई इनको डेसिमल फॉर्म में लिखिए और बताइए ये कौन सी डेसिमल इनकी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 36 को जब 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो ऊपर जाके 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.36। आप चाहो तो डिवाइड भी करके देख सकते हो। तो आपको दिख रहा है पॉइंट के बाद फिक्स नंबर हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है डिवाइड, जैसे 1/11 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.090909 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो 1/11 को, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 090909 ये रिपीट हो रहा है। और जब कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, 0.09 और ऊपर हम बार लगा देंगे, लाइन बना देंगे। जो चीज़ रिपीट हो, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 2 के ऊपर लगाया, 1 रिपीट हो रही है तो 1 के ऊपर लगाएंगे। तो 09 2 डिजिट रिपीट हो रही थी तो 2 के ऊपर लगा देंगे। तो इसमें क्या है, टर्मिनेटिंग है या नहीं, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ये है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या बोलेंगे इसको,
रिपीट हो रही है, बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग के साथ इसको हम बोल देंगे रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसको? रिपीटिंग, या फिर हम इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रिपीटिंग, या इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग बोलेंगे। उसके बाद एक कौन सी कंडीशन बची, जो कि ना तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट ना करे, उसके हर बार नंबर चेंज आते रहे, उनको हम बोलेंगे 4 होल 1/8, 4 होल 1/8, 8 4 जार 32 और 1 33, तो इसको हम लिखेंगे 33/8। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.125। अगर किसी बच्चे को डिवाइड भी नहीं करना आता तो मैं बताता हूँ कैसे डिवाइड करना है, घबराना किसी बात से नहीं, सब चीज़ बताई जाएगी। 8 का टेबल तो आता होगा, 8 4 जार 32, तो 32 1। अब इससे आगे कोई नंबर है नहीं तो हम क्या है, डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं, 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ा दिया तो 8 1 8, 2 बचा, पॉइंट ऑलरेडी है, बार बार नहीं लगाएंगे, डेसिमल बार बार नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद 0 लगाएंगे, 8 2 जार 16, फिर क्या बचा 4, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 लगाएंगे तो 8 5 जार 40। तो अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये हो गया इसका, तो 4.125। तो ये तो डिवाइड हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये आपके क्वेश्चन है, इनको आप खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर सकता, करेंगे तो फिर दिक्कत आएगा। तो आप इसको करेंगे, जैसे 3/13 है, इसका और बता देता हूँ, 3/13, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसका जो बनेगा वो ये बनेगा 0.230769230769 एंड सो ऑन। तो अब इसमें आप बोलेंगे सर 2307 कुछ रिपीट नहीं, बिल्कुल हो रहा है इसमें रिपीट। देखो क्या हो रहा है, 23769, 230,769 सेम हो रहा है ना रिपीट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 230,769 और ऊपर बार, इसमें 6 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन हैं, इसमें कर लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन है सारे, कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो उसमें क्वेश्चन है एज इट इज मैंने बस नोट किए हुए हैं। यू नो डैट 1/7 इक्वल 0.142857, ये बार लगा हुआ है, ये 1/7 की वैल्यू दे रखी है। अब ये कह रहे हैं कि भाई 2/7, 3/7, 4/7 इनकी वैल्यू निकालिए विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो इसको आपको बिना डिवाइड किए इनकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसकी यूज करके। तो अगर मैं 2/7 की देखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/7 को मैं ये नहीं लिख सकता 2 × 1/7 लिख सकते हैं। अगर डिवाइड नहीं करना है तो मुझे ये लिखूंगा मैं, तो मैं क्या काम करूंगा, 1/7 की वैल्यू ये रख दूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14287 और बार। तो ये मैंने लिख दी 1/7 की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 7 जार 14 कैरी 1, तो इस तरीके 2 5 जार 10 और 1 11, फिर 1 कैरी, 2 8 जार 16 और 1 17, 17 का 7 1 कैरी, 2 2 जार 4 4 और 1 5, 5 के बाद आपका 2 4 जार 8 और 2 1 2 पॉइंट और 0 करेंगे तो 0 रिपीट वो रह गई। तो आपका क्या बन गया, ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 285714, सॉरी 2 1 2 आएगा ना, 285714, ये आपका बन गया 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे आपको 3 से करेंगे, 3 × 1/7, 3 × 1/3 से कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से किया। ऐसे इसको 4 से करेंगे, 4 × 1/7, ऐसे 5 × 1/7 की वैल्यू जो भी है उसको बस 5 से मल्टीप्लाई कर देना। इस तरीके से आपको करना, और करने ही है। आप देखने से बोला हाँ ये तो हो गया, नहीं नहीं, करोगे तभी आएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप वीडियो लेटे लेटे देखते रहेंगे और क्वेश्चन आपको फिर बाद में जब सॉल्व करने के लिए बैठोगे एग्जाम हॉल में तो फिर आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैथ में गधा पहलवान होता है, जो मेहनत करेगा वो ले जाता है इसमें मार्क्स। इजी सब्जेक्ट है, बस कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इजीली आप कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल 0। ये कह रहे हैं इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। भाई रिपीट हो रहा है, तो हमने बोला था कि इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है, जो डेसिमल टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ में नॉन रिपीटिंग हो। तो
तो रिपीटिंग वाली को करके दिखाओ भाई वापस से, रेशनल में कैसे होता है ये, बिल्कुल करके दिखाएंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, बार का मतलब क्या है, जो बार बार आ रही हो वही बार है। 6 6 6 6 सो ऑन, तो ये तो 6 के ऊपर बार लगाया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0.4777, क्यों, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के बाद जो 7 है उसके ऊपर बार है। अगर पूरा होता 47 पे बार तो 47 47 47 आता, जैसे कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0.001001 इस तरीके से। अभी करें इनको वापस से P/Q की फॉर्म में करो, तो कैसे करते हैं देखो समझो। ये जो नंबर है इसको आप x ले लें, ध्यान रखिए सारे स्टेप सेम रहेंगे, बस एक चीज़ है वो समझना। x इक्वल ले लीजिए आप 0.6, चाहो तो 6666 ये लिख दीजिए। अब हमें क्या करना होता है, पॉइंट के बाद में एक जो डिजिट है उसको इधर लाना होता है। कब आएगी, जब मल्टीप्लाई में एक जीरो हो, जो कि हमारी क्या होती है 10 में। जैसे एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक डिजिट इधर आ जाएगा, नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी नंबर है जैसे 2.345, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करते हैं, 2 जीरो है इसमें मल्टीप्लाई में, तो पॉइंट 2 डिजिट इधर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 234.5। समझ गए ना बात। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इधर नहीं कर सकते, इधर भी करना पड़ेगा। इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 10x। तो यहाँ पे हम क्या है, सिर्फ इतना लिखेंगे, इसको 1 ले लेंगे, फिर लिखेंगे हम क्या, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो इधर क्या हो जाएगा 10x इक्वल, इधर क्या हो जाएगा 6.6666। अब चाहो तो यहीं पे 6 बार भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी 6 बार ही आएगा, एंड सो ऑन। अब आप देखोगे इसमें क्या डिफरेंस हुआ, पॉइंट के बाद तो सेम है बिल्कुल, 6666 बढ़ता ही जा रहा है, और इसमें ही पॉइंट के बाद सेम ही है। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसको इक्वेशन सेकंड, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। 10x इक्वल 6.6 बार, इसको 6 बार लिख सकते हैं, रिपीट हो रहा है। और पहली वाली क्या है आपकी, x इक्वल टू 0.6 बार। और जब इसको हम माइनस करने जाएंगे तो आप देखेंगे 10x में से 1x गए तो 9x इक्वल, पॉइंट के बाद में देखो बिल्कुल सेम चीज़ है, 0.6 बार मतलब 666.666, तो ये तो कट जाएगा, तो पॉइंट के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, और 6 में 0 गए तो 6 पॉइंट कुछ है ही नहीं आगे, तो 6 ही बचा सिर्फ। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई 6/9। काटोगे इसको तो और कट जाएगा, 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3। बन गया ना P/Q। 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 या 6/9, बस यही ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई की थी, क्यों, सिर्फ पॉइंट हमें जितनी डिजिट रिपीट हो रही हो उतने से तो इधर लेके आना है बस एक बार। तो अगर यहाँ पे 666 होता और बार उसके ऊपर होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करना है, तो बस देखिए 4 तो हमें इधर लाना ही है, एक 7 भी चाहो तो वो भी ला सकते हो, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 47 आ जाएगा, 47 में से इसको माइनस करोगे तो 47/1 बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें समझ लेते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे हमें 001, अगर आप सिर्फ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों नहीं करनी है वो 10 की मल्टीप्लाई वो भी समझो। अगर हम x इक्वल रख देते हैं क्या 0.001 बार, अगर आप 10 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं करनी है, कहीं समझो 10 की से हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो बताता हूँ। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x इक्वल 0 पॉइंट, जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.01, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 001, ये तो लिखा हुआ है 01। तो इससे क्या हुआ, जब हम देखेंगे यहाँ पे तो 001 पे बार था, यहाँ पे बार बन ही नहीं पाएगा, क्यों, पहले 01 है उसके बाद 001 है, तो ये सेम चीज़ तो नहीं हो पाई, और पॉइंट के बाद सेम चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे तो 0.001 और यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे है सिर्फ 0.01। तो हमें सेम करने के लिए, पॉइंट के बाद सेम करने के लिए सारी डिजिट उधर भेजनी होती है, इसलिए यहाँ पे 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर सेम बन जाएगा, तो पॉइंट के बाद का खत्म हो जाएगा पूरा मामला। इसलिए ध्यान रखना है, बार जितने के ऊपर लग रहा हो उतनी डिजिट हमें लानी होती है पॉइंट के इधर, तो उतनी ही 0 से मल्टीप्लाई जो कि हमें 1000 से करनी पड़ेगी। आगे का कार्यविधि आप करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था सेम एज, तो आपका ये भी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। ये कह रहे हैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए और क्या आप इसके आंसर से सरप्राइज होते हैं। इसमें ऐसा क्यों बोल रहा है, जब 0.999 को आप करेंगे तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 0.9 बार x इक्वल ले लेंगे और 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल 9.9 बार, माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9x और यहाँ पे पॉइंट के बाद तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 9 को तो ले जाएंगे तो x इक्वल क्या हो गया 9/9 मतलब कि 1। तो ये कह रहे हैं कि सरप्राइज हुए, सरप्राइज का मतलब ये है 0.99 को 1 आ गया। देखो तो क्या सरप्राइज, बिल्कुल, क्यों 0.99। आप सोच के देखो कि जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, अगर 99 पैसे पॉइंट 99.99 पैसे हैं, उसमें भी 99999 बिल्कुल 1 को पहुंचने वाला है, बिल्कुल 999 बिल्कुल महीन सी चीज़ कोई रह गई होगी, तो उसको जब हम करेंगे तो पी अपॉन क्यू में 1 ही आएगा, बस वही चीज़ इसमें कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, What can be maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expression of 1/17? 1/17 के डेसिमल एक्सप्रेशन करें तो कितनी डिजिट रिपीट पे जा सकती हैं, तो वो चीज़ करना है। डिवाइड आपको करना है, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर ये आएगा 0.0588235294117647। इसके बाद दोबारा से यही शुरू हो जाएगा, तो इतने नंबर रिपीट पे जाएंगे। कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रिपीटिंग टर्म बनेंगी 1/17 में। तो ये आपको डिवाइड करना है, डिवाइड आप कर लेना। इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हो क्योंकि आप बहुत मेहनती बच्चे हो, मुझे पूर्ण विश्वास है आप ऐसे ही होंगे। उसके बाद 6 वाला देख लेते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटिंग, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ये कह रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल बताओ जो रेशनल नंबर हो p अपॉन q की फॉर्म में हम लिखें। रेशनल नंबर का मतलब है जो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट भी ना हो रहे हो तो रिपीट में कम से कम वो रहें, तो वो आपको इसमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। वैसे तो इसके सॉल्व करने के बाद ही हमको पता करना था, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको क्या बोल रहा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ऐसे एग्जाम्पल आप उठाइए और उसमें देखिए कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है। देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर है तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी, जब भी आप कोई भी ऐसा मतलब रेशनल नंबर उठाएंगे जिसकी टर्मिनेटिंग होगी, उसमें आपको ध्यान रखना डिनोमिनेटर में या तो 2 के फॉर्म में ही नंबर होगा, मतलब उसका अगर फैक्टर करें आप तो वो सिर्फ 2 की पावर n में ही होगा। 2 की पावर n का मतलब ये है, जैसे 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो सकता है, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 4 2 जार 8, 2 की पावर 4 मतलब कि 16, 2 की पावर 5 मतलब कि 32। या तो डिनोमिनेटर में ये नंबर होंगे 2 4 8 16 32 मतलब 2 की पावर n, या फिर 5 की पावर n होंगे। क्या होंगे, 5 की पावर n, 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 की पावर 2 मीन्स 25, 5 की पावर 3 मीन्स 125। तो घबराना नहीं, कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं है, बट डिनोमिनेटर आपको देखना, ऊपर कुछ भी नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ता है, नीचे आपको देखना क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर n या 5 की पावर n या ये दोनों हो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं है, जैसे नीचे लिखा हुआ 100, ठीक है। अब आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इसके फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर आपको आते हो तो 100 के प्राइम फैक्टर कर लो। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 5 जार 10 एंड 0, फिर 2 से करेंगे 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10, फिर 5 से करेंगे 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। तो आप देख रहे हैं इसके फैक्टर में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 और 5। बस यही देखना है आपको, या तो 2 ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, या 5 ही आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, ये क्यू की प्रॉपर्टी आएगी ही आएगी। तो कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होंगी, जब डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो 2 की पावर n या 5 की पावर n या दोनों 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, इस कंडीशन में है तभी टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देखना चाहो तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं, वो नंबर होंगे आपके 2 होंगे, 4 हो गए, 8 हो गया, 10 भी हो जाएगा, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, है ना।
10 भी हो गया, इनके जो भी मल्टीपल होंगे वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो आपको बस बेसिकली ध्यान रखना है, जो भी प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं ना टर्मिनेटिंग डेसिमल की क्या प्रॉपर्टी होती है क्यू के लिए, तो वो ध्यान रखना है क्यू हमेशा या तो 2 के फैक्टर हो। आप कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल उठा लेना, उसका आप डिनोमिनेटर के फैक्टर करोगे, उसमें या तो 2 नज़र आना चाहिए या 5, या 2 और 5 दोनों। इसके अलावा कोई भी नंबर आता है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये गारंटेड है। तो आपका ये क्यू की प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करेगी, वही पूछ रहा था वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये कह रहे हैं 3 ऐसे बताओ भाई नॉन रिपीटिंग हो, और रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो आप लिख दीजिए कोई भी 3 डेसिमल नंबर लिख दीजिए 3 पॉइंट। अब जैसे मैं नॉन टर्मिनेटिंग लिख रहा हूँ 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 सो ऑन। इसमें आप देख रहे हो कैसे क्या किया मैंने, देखिए टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं रही, नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, नॉन रिकरिंग रिपीट भी नहीं हो रही। आपको लग रहा होगा 1 0 1 0 आ तो नहीं आ रहे, देखो 1 के बाद 1 0 है, फिर 1 लिखा मैंने, उसके बाद 2 0 लिख दी, ऐसे 1 लिखा फिर 3 0 लिख दी। आप देख रहे हो आप कुछ भी नंबर लिख दो, बस ऐसा होना चाहिए वो रिपीट ना करे, ठीक है ना। तो मैं यहीं से चेन जो बना रहा हूँ ना वो ऐसी बना रहा हूँ, आगे भी कितने भी नंबर बन जाओगे रिपीट नहीं करेगा वो, समझ गए ना। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। आप उसके बाद कोई भी और नंबर लिख दीजिए, आप लिख दीजिए 2.15, फिर 155 1555 15 एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से लिख दें। कितने पूछ रहा है ये, 3 नंबर्स पूछ रहा है, 3 नंबर आप लिख दो, कोई भी 3 नंबर उठाओ और उनकी बस डेसिमल एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखेंगे कि वो रिपीट ना करें, ठीक है। 0 में लिख दीजिए 0.8 08 008 0008, मतलब नंबर ऑफ जीरोज बढ़ रही हैं इसमें, इसलिए ये रिपीटिंग में नहीं आएगा। तो वो ये कह रहा था नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग बोले या नॉन रिपीटिंग बोले सेम है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट भी ना हो, डॉट 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 करके छोड़ देना तो वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर डालने हैं, ध्यान रखना इरेशनल नंबर। अभी हमने पहले सीखे थे रेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर कैसे डालेंगे हम इनके बीच में 3, वो समझते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इनकी डेसिमल में वैल्यू निकाल लेते हैं, और डेसिमल में वैल्यू मिल जाए तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से उसमें घुसा देंगे कोई भी नंबर, तो हमारा इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो 5/7, जब भी आप इसको 5/7 को डिवाइड करने जाओगे तो ये बनेगा 0.7। अब देखो 0.7 14285, ठीक है ना। ये आप डिवाइड कर लेना, वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैं डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप कर लेना, बहुत कोई टफ चीज़ नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था ना डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया, प्रोडक्ट करेंगे उनके फैक्टर करेंगे तो वो टर्मिनेट तो नहीं होगा। देखा 7 है तो नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है पर। तो ये आया इसका 5/7। ऐसे 9/11 को करेंगे, 9/11 जो आएगा वो आएगा आपका 9/11 इक्वल आ जाएगा आपका 0.81, और ये रिपीट होगा, ठीक है ना। डिवाइड करना नहीं आता तो मतलब 9 को डिवाइड करना है 11 से, जाएगा नहीं 0, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 11 8 जार 88, फिर 2 बचा, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ 0 बढ़ा देंगे, 11 1 11, फिर क्या बचा इसमें 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, फिर पॉइंट ऑलरेडी है 0, फिर वहीं पहुंच गए ना 90 पे, फिर 11 8 जार 88, फिर 2 बचा 0 लगाएंगे, 11 1 11, तो देख रहे हो 8181, तो वही मैंने 81 का रिपीट कर दिया, तो कोई बढ़त पड़ी। अब हमें क्या देखना है, आप देखेंगे 0.71 है या 0.81 है, उसके बाद आते रहेगा। तो हम 7 से और 8 के बीच के नंबर लिखेंगे जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। इनके बीच में तो लिखना था ना 3 इरेशनल नंबर, तो वही नंबर कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे 0.71 की जगह 2 लिख देता हूँ ना मैं, यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख देंगे, बस 2 लिख देंगे। तो इससे तो बड़ा हो गया, इससे छोटा हुआ, जब तक 8 ना हो जाएगा यहाँ पे तब तक तो इससे छोटा ही रहेगा ना। और 7 से थोड़ा सा ही बड़ा हमने लिखा, वो इससे क्या हो जाएगा, 1 से यहाँ 2 ही लिखा तो वो बड़ा हो गया। अब आगे आप फ्रीडम है, आप कोई भी नंबर अपनी तरफ से लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ 3 भी लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा जैसे 0.73, अब उसके बाद मैं लिखूंगा 073, फिर 0073,
फिर मैं लिखूंगा 00073। मैंने बोला ना डॉट 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 बनाते चले जाओ। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस रिपीट ना करें, ध्यान रखना। यहाँ पे देखेंगे 730 लिखा हुआ, फिर 7300 हो गया, फिर 73,000 हो गया, तो रिपीट कर ही नहीं पाएगा। ऐसी और नंबर लिखने लिख दो 0.75, वो भी बड़ा है इससे, वही लिखूंगा 75075, फिर 0075, फिर 00075 एंड सो ऑन। फिर और कोई आपका नंबर मन कर रहा है जी 9 कर रहा है तो वो 9 लिख दें, आपका मन कर रहा है 4 लिखने का 4 लिख दीजिए, आपका मन है वो आप कुछ भी लिख दें, बस 7 1 से बड़ा हो, 8 1 से छोटा हो, ये विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और कोशिश करें आप खुद करें इनको पेन लेके, तो आप और अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो आप कैसे बताएंगे ये, तो अभी आपको इतना कुछ बताया है तो आप तो समझ गए होंगे। जिसकी भी डेसिमल एक्सप्रेशन करेंगे हम, डेसिमल को एक्सपेंड करें डेसिमल में, तो अगर वो टर्मिनेटिंग हो गया तो रेशनल हो जाएगा, अगर टर्मिनेट के बाद रिपीट भी हो गया तब भी रेशनल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तब वो इरेशनल है, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये कि अगर कोई भी रूट में अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो भी इरेशनल होता है, तो 1/√3 इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये आपका इरेशनल नंबर है। उसके बाद √25 अंडर रूट करेंगे इसको, रूट तो निकालना आपको आता ही होगा, तो इसका √15 का तो स्क्वायर है ये, तो ये तो रेशनल है, सिंपल दिख रहा है। 0.3796 ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा आपका रेशनल होगा। उसके बाद है आपका 7.8478 तो ये भी टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे फिक्स है, तो ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। इसके बाद जो नंबर है वो आपको खुद देखना है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर है तो वो क्या है, ये तो रेशनल है। इससे नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट में बताएंगे वो नंबर आपका क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। आप देखने से ही पता लगा देंगे, इतना मुझे गारंटी विश्वास है आप पे, इतना सब कुछ समझाया है तो आप देख के ही बता देंगे वो क्या है, ठीक है ना। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4। ये क्या है, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है, जैसे आप सोशल मीडिया पे कोई भी फोटो देखते हैं, किसी पसंदीदा आपका कोई भी सामने दिख गया, उसका फोटो आपको मिल गया, तो आप उसमें जूम कर करके देखते हैं ना, जूम कर करके, वही चीज़ है, बस इसको मैग्निफिकेशन करना है आपको नंबर को। तो वो कैसे हम करेंगे वो इस चीज़ में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे लिखा हुआ 3.765, तो ये कहाँ पे आया 3 और 4 के बीच में। तो पहला जो स्केल बनाएंगे हम, उसमें जैसे हमने नंबर लिखा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, पॉजिटिव है तो कहाँ पे आएगा ये 3 से बड़ा, 4 हो नहीं पाया इसलिए 3 और 4 के बीच में। हर नंबर के बीच में 10 नंबर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला यही होता है, ठीक है ना, 10 इक्वल पार्ट होते हैं, तो 3.7। तो अब मैं यहाँ पे जैसे घुसूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, वही चीज़ हमें करनी है। तो कैसे करेंगे, 3 और 4 तो ये हो गया, अब मैं इस पोर्शन को थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक लाइन ली और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 4। समझ में आ रहा है आपको बात, तो बस इसको मैंने जूम आउट करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसके मैं 10 इक्वल पोर्शन बना लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और उसके बाद 4 हो गया, ठीक है ना। अब मैं देखूंगा क्या है, 3.7 था, 3.7 कहाँ पे, ये रहा, पर 3.7 तो खत्म नहीं हो गया, 3.765 था, तो इससे भी आगे कुछ है, 3.7 से आगे और 3.8 से पीछे। तो अब जो मैग्निफिकेशन होगा वो इस पे होगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे किया था तो मैंने एक तो यहाँ पे बना दिया था, इसको यहाँ पे ये ऐसे मैग्नीफाई किया। आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं इसलिए, क्योंकि आप स्केल लेके प्रॉपर इसको स्केल की मदद से बनाएंगे, ऐसे मैंने यहाँ पे बनाया। तो अब इसको हम बनाएंगे, अब मैं यहाँ से ऐसे करके जूम आउट करूँगा इसको, क्योंकि ये 3.7 मुझे यहाँ दिख रहा है, 3.7 के बाद भी कुछ है,
तो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, इसको जूम आउट कर दूंगा। अब मैं जो लाइन बनाऊंगा उस पर यहाँ लिखूंगा मैं क्या, 3.7 और यहाँ पे 3.8। अब इसके बीच में भी 10 मार्क्स 10 वो बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको ध्यान रखना इक्वली बनाने हैं मेजर करके, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और ये हो जाएगा आपका 8 3.8। 9 के बाद 10 होता नहीं है, 0 होकर 1 आ गया 8, तो 3.8। अब हमारा देखना क्या नंबर था, नंबर था हमारा 3.765 76 ये रहा। 7 6 से भी आगे कुछ है, 5 है, तो 7 6 तो है पर 7 7 नहीं है, तो इसका मतलब 7 6 और 7 6 के बाद 7 7 आएगा ना, तो इन दोनों के बीच में आएगा ये, तो 7 6 और अब इसके बीच में करेंगे तो इसको भी बड़ा करना पड़ेगा। जूम करते रहो यहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ तक आप पहुँच ना पाओ। फिर नंबर लाइन बनाएंगे। अब ये नंबर किसके बीच में बनेगा, 3.76 और 3.77 के बीच में, ठीक है ना। तो अब इसके बीच में भी 10 बनाएंगे, फिर वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला यही होता है, ठीक है ना। 10 पोर्शन बन गए, तो ये बन गया आपका क्या, 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 और फिर उसके बाद 7.7 आ जाएगा, ठीक है ना, 7 ठीक है। अब हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था 3.765। कहाँ पे है, ये रहा हमारा पॉइंट, हाईलाइट कर देंगे, इसी को ढूंढ रहे थे। तो इसी को बोलते हैं हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो आपको 3 और 4 के बीच में 10 मार्क्स करने थे, तो इसलिए हमने इसको बड़ा करके दिखा दिया 3 और 4। उसके बाद 3.1 हर बार 10-10 का ही गैप बनेगा, ये ध्यान रखना है, और इक्वली आप बनाएंगे तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। उसके बाद है विजुलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसको आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक बनाना। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है, क्योंकि ये देख रहे हो ना बाल लगा हुआ, तो रिपीट होता जा रहा है। 4.262626, इसका मतलब ये तो है, पर आपको 4 तक बनाना, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक। जब भी लिखा जाए ना 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 5 डेसिमल प्लेसेस मतलब कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक, तो आपको यहाँ तक रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली आपको ये नंबर नहीं, आपको जो नंबर रिप्रेजेंट करना है वो ये करना है, 4.2626। इसको आप कर ही नहीं पाओगे, क्यों, 262626 चलता ही रहेगा, कहाँ तक करोगे। तो 4 डेसिमल तक बोल रहा था, तो इतना करना है। अभी आपको इतना कुछ समझाया है, तो ये वाला आप इजीली कर पाएंगे। 1 से 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में आएगा, फिर उसके बाद बनाएंगे, इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसको स्वयं करेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है, इसको आप दोबारा से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपके एक्सरसाइज 1.5, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल नंबर। अब इससे पहले एक चीज़ समझते हैं, वो मैं यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको, कि कभी भी ध्यान रखना है, अभी मैंने क्या बोला, अंडर रूट में अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं नहीं पता तो बता देता हूँ, ऐसे नंबर जो किसी से भी नहीं कटते हैं, जिनके फैक्टर 2 ही होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, इनके अलावा किसी से ना कटे ना डिवाइड हो, वही आपके प्राइम है। जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं है, 9 आपके मन में आया हो, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर हैं जो किसी से भी नहीं कटते हैं, वो प्राइम है। तो अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ गया तो वो डेफिनेटली क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक तो इरेशनल नंबर की बात हो गई। एक पाई जो होता है ये आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो कभी भी ध्यान रखना, कोई 2 नंबर दे रखे हैं, एक तो आपका रेशनल और एक आपका इरेशनल, इनको किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़े, वो या प्लस करे या माइनस करे या मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, एक रेशनल दूसरा इरेशनल, ध्यान रखना है, एक रेशनल और एक इरेशनल, तो हमेशा रिजल्ट जो होगा वो इरेशनल होगा,
ये विशेष ध्यान आपको रखना। एक रेशनल दूसरा इरेशनल हो तो हमेशा रिजल्ट इरेशनल होगा। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे आप देखिए और बताइए इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। 2 माइनस रूट फाइव मैंने बोला ना प्राइम नंबर अगर रूट में तो वो इरेशनल, तो ये तो इरेशनल और ये रेशनल। अभी बताया एक नंबर रेशनल और एक इरेशनल, बीच में चाहे माइनस हो प्लस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो हमेशा इरेशनल होगा। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसको तुरंत ना बोले इरेशनल ना, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस करेंगे √23 से √23 का 3 बचा, 3 क्या है आपका रेशनल नंबर। 2√7 √7 से √7 कटा 2/7 क्या बन गया आपका रेशनल। 1/√2 तो ऊपर जाएगा तो ये भी रेशनल। 2 × पाई इरेशनल नंबर और ये रेशनल, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो रहा है तो इरेशनल नंबर क्या बनेगा, ये इरेशनल नंबर। उसके बाद है ये आपका सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनको सिंप्लीफाई करना है। देखो कभी भी इस तरीके से हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसकी इससे, इसी की इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फटाफट कर देते हैं। 3 की 2 से करेंगे 3 2 जा 6, प्लस का साइन लगाएंगे 3 × √2 करेंगे तो 3√2, गलती से भी 3 की मल्टीप्लाई √2 से या 2 से मत कर देना, नहीं गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 3 की तो हो गई, अब इसकी करेंगे 2 की √3 से करेंगे तो 2√3 और √3 की √2 से करेंगे 3 2 रूट के रूट से हो जाती है, ध्यान रखना। √3 और √2 सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाती है या डिवाइड हो जाता है, तो 3 2 जा 6, तो प्लस 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 का साइन आएगा और 3 2 जा √6। उसके बाद कुछ भी ऐड इसमें हो नहीं सकता है, बस इतना। 3 + √3 3 - √3, देखो ये तो आइडेंटिटी भी बन रही है हमारी कौन सी, a + b और a - b। अगर आपको याद आ पाए तो a² - b² लगा दो। a² मतलब 3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9 माइनस b क्या है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब कि 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 9 - 3 6। रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाए, कोई भी नंबर है दुनिया का या उसी की मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे √3 की मल्टीप्लाई √3 से हो तो भी 3 हो जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई √2 से हो तो 2 आ जाएगा, रूट हट जाता है फिर, ठीक है ना। वो क्यों हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर बन जाता है, √2 का स्क्वायर और स्क्वायर से ही हट जाता है। वो भी क्यों हो जाता है, क्योंकि रूट जो होता है वो पावर 1/2 होता है रूट का मतलब, और इसकी भी पावर 2 चढ़ गई। अब पावर के ऊपर पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, मीन्स 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कट गया पावर 1 बची, वही तो हम बोल रहे हैं, या रूट हट के सिर्फ नॉर्मल नंबर बच जाता है, तो वो चीज़ है। तो एक तो ये आइडेंटिटी अगर आपको नहीं याद आ रही है तो फिर देसी तरीका तो है ही, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे एक बार इससे, तो 3 3 जा 9 माइनस 3√3 प्लस 3√3 और प्लस माइनस माइनस और √3 के √3 से करेंगे 3, ये कट गया, 9 - 3 6। √5 + √2 का स्क्वायर आइडेंटिटी लगाओ, a² + b² + 2ab। a² मतलब 5, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, 2 × ab क्या 5 2 जा 10, √10 हो गया। नहीं भी आ पा रही है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या √5 + √2 स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, √5 + √2। अब मल्टीप्लाई करो बारी बारी से और दोनों की दोनों से, तो आपका यही आएगा। ऐसे ये क्या है, √5 - √2, √5 + √2, a - b, a + b, a² - b² लगा दो, आइडेंटिटी आ जाएगा। उसके बाद है रिप्रेजेंट 9.3 √9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट वाले नंबर रिप्रेजेंट करने बताए थे, पर इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी होती जा रही है वीडियो और इसको समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेशल टाइम चाहिए, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी तुम्हारे लिए, तो उसकी टेंशन ना लें, अभी फिलहाल के लिए इसको स्किप कर रहे हैं। फिर देखते हैं आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है कि डिनोमिनेटर में जो रूट है ना वो रूट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, इनको रूट से बड़ी नफरत है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना। रूट कैसे हटेगा, अभी मैंने बताया रूट हटाने के लिए जो नंबर रूट में है सेम नंबर रूट में मल्टीप्लाई कर दो, रूट हट जाएगा। तो अगर √7 आपको नीचे से हटाना है ना बेटा, तो √7 से मल्टीप्लाई कर दो, करेंगे तो फिर ऊपर से भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। मैथ में डिनोमिनेटर में क्या है तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं। तो √7 से √7 कट के 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम कर सकते हैं। अब करने के बाद क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो √7 हो जाएगा, √7 की √7 से मल्टीप्लाई की 7, बस इसको ये चाहिए डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, ऊपर आ रहा है तो आने दो, हो गया रेशनलाइज। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान रखना, एक तो नॉर्मल ये नंबर आएगा 1 डिजिट में, अब ये अलग अलग नंबर भी आ सकता है,
इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके लिए बेटा आपको ध्यान रखना है, ये a प्लस बी कंसिडर करेंगे। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं a माइनस बी की, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे क्या होगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, जब भी तो रूट हटेगा, तो हमें यही बनाना होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ a प्लस बी पहले से, तो a माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ माइनस होता a माइनस बी, तो फिर हम a प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, √5 माइनस √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 माइनस √2। तो अब जब नीचे की है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, ऊपर तो 1 है तो उसको तो ऊपर लिख देंगे हम √5 माइनस √2, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, बस हो गया रेशनलाइज। ऐसे यहाँ पे देखेंगे √7 माइनस √6, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि a माइनस बी तो है, तो हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है, a प्लस बी, तो हम कितने की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे बेटा, √7 प्लस √6 की, √7 प्लस √6, क्योंकि a माइनस बी है, माइनस है तो प्लस वाले से करेंगे, प्लस है तो माइनस वाले से करेंगे, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ पे भी माइनस का है, तो आप यहाँ देखेंगे रूट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस 2, ऐसे √7 प्लस 2 करेंगे तो ऊपर तो क्या बचेगा, √7 प्लस 2, राइटिंग के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बेटा, ऐसे ही, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2, और √7 का स्क्वायर क्या हो गया 7, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 7 माइनस 4 करेंगे 3, और ऊपर आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लाइटली मत ले लेना, करके ही इसको समझ लेना अच्छे से, ना समझ में आए दोबारा यहाँ से देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। उसके बाद आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 1.6, ठीक है, हाँ लास्ट ही है। उसके बाद अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 64 की पावर 1/2, तो फाइंड करना, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है हमको, इस पावर को नॉर्मलाइज करना है, इसको हटा के, तो बेसिकली ये रूट लिखा हुआ 1/2 का मतलब, तो इसको क्या करना होता है, हम 64 को ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे जिसकी पावर 2 हो, जिससे पावर के ऊपर पावर करें तो ये कट जाए, मतलब 2 होगा तो 2 इंटू 1/2 करेंगे ना, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर पावर में है तो हम क्या है, कोशिश करेंगे ऐसा नंबर ढूंढने की जिसका पावर 2 ये हो। तो 64 किसकी पावर 2 होता है, ये आपको फैक्टर करने से पता चलेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो सिर्फ हमें पावर 2 में चाहिए। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा, फिर 2 से 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1, तो हमें पावर 2 चाहिए, तो 2 2 2 उठा लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बना हमारा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 का स्क्वायर बन गया ये, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 8 की पावर 2 और पूरे की पावर 1/2, 8 का स्क्वायर ही तो होता है 62, तो 8 की पावर 2, अब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये लिखा जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया 1 बचा, तो ये आंसर हो गया 8 की पावर 1 या 8। ऐसी 32 की पावर 1/5, तो हम देखेंगे 32 किसकी पावर 5 है, तो इसके फैक्टर करोगे ना 32 के, जैसे यहाँ से देखो 32 के तो फैक्टर है ये, ऊपर वाला भूल जाओ, तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 और पावर 1/5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 2 बचा। ये आपके लिए होमवर्क है, किसकी पावर ये 3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो वो आंसर आ जाएगा। ये करके बताओ मुझे फटाफट कमेंट में, ठीक है ना। यहाँ तक आ गए तो बेटा इतनी मेहनत आप कर लो। फिर है सेकंड, फाइंड 9 की पावर 3/2, अभी समझाया था वही चीज़, पावर डिनोमिनेटर वाली पावर हटानी है, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 की पावर 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कटेगा तो 3 तो बच गया ना अभी, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, जो कि आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3 3 3 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आपका आंसर। ऐसे अब आपको ये भी करना, 32 क्या था 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 से 5, 2 की पावर 2 मतलब कि 4 आपका। 16 किसकी पावर 4 होता है, ये 2 की पावर 4,
तो फिर काटेंगे 2 की पावर 3 बचेगा तो 8 हो जाएगा। ऐसे -1/3, माइनस का ध्यान रखना है, बेसिकली ये अपॉन में चला जाता है, नेगेटिव अगर पावर होती है तो 1 अपॉन में चला जाएगा। पर अभी फिलहाल वो ना करें आप, सिर्फ इसके देखें कि इसकी पावर 3 है। तो ये 5 5 जा 25, 125 के फैक्टर कर लें, 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 इंटू माइनस के 1/3 से 3 माइनस का 1, 5 की पावर -1। माइनस का क्या बोल रहा था मैं, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर तो ये हो जाएगा 1/5। 5 की पावर 1 था तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पे पावर 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस माइनस की वजह से अपॉन में आ गया है। अगर अपॉन में होता माइनस होता तो ये ऊपर चला जाता। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ 3/2 की पावर -1, तो माइनस हटाने के लिए 2 को ऊपर लिया और 3 को नीचे, दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका पूरे का, 3 डिनोमिनेटर में और 2 न्यूमरेटर में, नेगेटिव पावर को हटाने के लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए डॉट लग रहा था मल्टीप्लाई है। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि कोई भी नंबर है अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान रखना है 2 की पावर n और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर m, तो इसमें क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर n प्लस m हो जाएगा। ध्यान ये रखना है, ठीक है ना। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, बताई दिया मैंने अभी। और डिवाइड में होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मल्टीप्लाई है जैसे यहाँ पे डॉट है तो पावर ऐड हो रही थी, और सेम नंबर का अगर डिवाइड कर रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी फिर, ठीक है ना। तो इसमें 2 है, पावर ऐड कर देंगे सिंपल, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम लेके प्रॉपर तरीके से सॉल्व होगा। 2 पावर 5 3 का एलसीएम लेंगे तो 15, तो 5 2 या 10 प्लस 3, तो 2 की पावर 13/15 ये आएगा। ऐसे इसको करेंगे, 7 है, अलग अलग पावर मल्टीप्लाई कर दो, 1 की पावर 7 हो या कितना भी 1000 भी हो तो 1 ही आ जाता है वो, तो 1/7 3 जा 21, 3 की पावर 21। ऐसे 11 है, डिवाइड हो रहा तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर ये देखिए ये सेम है और डिवाइड हो रहा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे पावर क्यों होती है वो भी समझ लो, वो इसलिए होती है, यहाँ पे समझाता हूँ। अगर मान के चलो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2। अब देखो ऊपर नीचे तो कटा है ना, 2 2 कट गए तो 2 की पावर 2 ही तो बची, तो वही तो कह रहे थे 4 - 2 2, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 की पावर 4, तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, 2 - 1 मतलब 1 बचा, 11 की पावर 1/4। ऐसे 7 की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो आप कहीं यहाँ पे गलती मत कर देना, पावर ऐड कर देंगे। इसमें ये हो सकता है कि मल्टीप्लाई करो और पावर 1/2 कर दें, दोनों रूट, तो 1/2 का मतलब रूट ही होता है, तो 56 की पावर 1/2, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 1.6, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, वो मैं सारी डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन के साथ ही। इसके साथ ही हम सारे चैप्टर्स का इसी तरीके से रिवीजन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो, आप अच्छे से पढ़ें। और ऐसे ही अभी जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं आपके 10th के, उसमें देखा गया है कि 2 बार से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ रहा है, तो हमने सारे क्वेश्चंस का एनालाइज करके कौन से क्वेश्चन कहाँ से बना रही है सीबीएसई, किस पैटर्न पे बना रही है, तो हमने डिसाइड किया है इस बार कि पूरा कंप्लीट सिलेबस हम यूट्यूब पे कराएंगे 10th क्लास का। तो जो बच्चे अभी 9th में 10th में इस बार आए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम इस साल जो भी पढ़ाएंगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में क्या पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आप बस मेरी वीडियोस आप कवर करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। आप ट्यूशन नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि हम कंप्लीट पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टॉपिक बाय टॉपिक, कुछ भी आपका नहीं बचेगा 10th क्लास का, ये मेरी गारंटी रहेगी। आपका बोर्ड ओरिएंटेड ये चैनल रहेगा, आपके 100% मार्क्स के लिए ये चैनल रहेगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। तो आप जो भी करें, आप पहले इस 9th को कवर कर लें, 9th के बाद आप 10th जब भी करें तो इस चैनल पे आपको सारी वीडियोज मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, कौन सी बेटर बुक रहेगी ये भी आपको उसी बुक से हम सॉल्व कराएंगे, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे RD शर्मा हो, NCERT हो, एग्जाम्पलर हो, या कोई BK की बुक हो, कोई भी बुक हो, आपको कंप्लीट 10th का सॉल्यूशन यहाँ पे 1 चैनल पे ही नज़र आएगा। कंप्लीटली फ्री होगा, कोई उसका चार्ज नहीं होगा, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेंगी वीडियोज, बाकी हम कराएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।